हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में चतुर्थ पाठ कल्पतरु पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है कि ऐसा वृक्ष जो सभी प्रकार की कल्पनाएं अर्थात सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करता है। कल्प वृक्ष अर्थात इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। सर्वप्रथम इसकी प्रस्तावना देखिए। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। ये जो पाठ है कल्पतरु, यह बेताल पंचविंशति एक कहानियों का संग्रह है, उससे लिया गया है। सर्वप्रथम हम बेताल पंचविंशति का क्या है उसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। बेताल पंचविंशति है जो कथा संग्रह है, उसे हम बेताल 25 भी कहते हैं। इसमें कुल 25 कथाओं का संग्रह है। इस नाम की 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो शिवदास के द्वारा लिखित है, जिसका समय 13वीं शताब्दी माना गया है, जो कि गद्य और पद्य दोनों ही विधाओं में लिखी गई है। दूसरी जो रचना है वो जम्भल दत्त की है, जो केवल पद्यमयी रचना है। इस कहानी में ये बताया गया है कि राजा विक्रम को प्रतिवर्ष कोई तांत्रिक था जो सोने का एक फल देता था। उसी तांत्रिक के कहने पर राजा विक्रम शमशान से शव लाता है, जिस पर सवार होकर एक बेताल मार्ग में राजा के मनोरंजन के लिए उसे कथा सुनाता है। कथा सुनते समय राजा को मौन रहने का भी निर्देश दिया जाता है कि आपको बिल्कुल चुप रहना है, कुछ भी नहीं बोलना है। कहानी के अंत में बेताल राजा से कहानी पर आधारित कुछ प्रश्न पूछता है। राजा उनका उत्तर देता है और जैसे ही राजा उत्तर देता है वो बेताल वहाँ से शर्त के अनुसार वापस जाकर के उसी पेड़ पर जाकर लटक जाता है। इस प्रकार से उस बेताल के द्वारा राजा को कुल 25 कहानियाँ सुनाई जाती हैं। इन 25 कहानियों का संग्रह ही बेताल 25 कहलाता है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, बेताल पंचविंशति है। ये जो कहानियाँ हैं ये रोचक तो हैं ही, साथ ही साथ भाव प्रधान और विवेक की परीक्षा लेने वाली भी हैं। इस कहानियों के द्वारा बेताल राजा विक्रम अर्थात राजा विक्रमादित्य के विवेक की, उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते हैं। आगे देखिए, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जीमूतवाहन अपने पूर्वजों के काल में उनका जो गृह उद्यान था अर्थात उनका जो घर का जो बगीचा था, उसमें आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों को के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। प्रस्तुत कहानी में ये बताया गया है कि जीमूतवाहन को अपने पूर्वजों से एक कल्प वृक्ष प्राप्त था, जो कि उसके बगीचे में लगा हुआ था। सभी पूर्वज उससे कुछ ना कुछ मांगते थे, लेकिन जीमूतवाहन ने अपने सुख के लिए कुछ न मांग करके वो किसके लिए मांगते हैं, परोपकार के लिए मांगते हैं। उनका मानना था कि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है, केवल परोपकार ही है इस संसार में जो सर्वोत्कृष्ट है और साथ ही साथ चिरस्थायी रहने वाला तत्व भी है। ये किसका मानना था, ये जीमूतवाहन का मानना था। अब इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखिए। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। हिमवान नाम का तात्पर्य होता है हिमालय नामक। हिमवान का तात्पर्य क्या हो जाएगा, हिमालय नामक है। सर्वरत्न अर्थात सभी प्रकार के रत्नों की, भूमि अर्थात उत्पत्ति स्थान, सभी प्रकार के रत्नों का उत्पत्ति स्थान। नगेंद्र है, नग धन इंद्र है अर्थात पर्वतों का राजा। अस्ति है हिमालय नामक सभी प्रकार के रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। हिमालय के बारे में क्या कहा गया है कि ये सभी प्रकार के रत्नों का उत्पत्ति स्थान है और पर्वतों का राजा है। फिर से देख लीजिए, हिमालय नामक सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वत राज है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके, सानोपरि का तात्पर्य होता है, सानो का तात्पर्य होता है शिखर या चोटी पर, ऊपरी यानी ऊपर, चोटी के ऊपर। कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुर नामक नगर विभाति अर्थात सुशोभित है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। किसकी चोटी के ऊपर, हिमालय पर्वत की चोटी के ऊपर। तत्र जीमूतकेतुरिति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ जीमूतकेतुरिति अर्थात जीमूतकेतु इति का तात्पर्य क्या हो जाएगा, नामक। जीमूतकेतु नामक, श्रीमान का तात्पर्य होता है धनवान,
विद्याधरपति वस्तिस में विद्याधरपति निवास करते थे। वहाँ जीमूत केतु नामक धनवान विद्याधरपति निवास करते थे। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु है स्थित है। तस्य उनके गृहोद्याने घर के बगीचे में, कुल क्रमागत का तात्पर्य होता है कुल परंपरा से प्राप्त, कल्पतरु है कल्प वृक्ष स्थित है, स्थित था। उनके बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। से राजा जीमूत केतु है तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात च बोधिसत्व अंश संभव जीमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत। तम सह राजा, उस राजा जीमूत केतु है, जीमूत केतु ने तम कल्पतरुम, उस कल्प वृक्ष की आराध्य आराधना करके तत्प्रसादम च, और तत् यानी उसके, प्रसादात का तात्पर्य क्या हो जाएगा, कृपा से, और उसकी कृपा से, उसकी अनुकंपा से, बोधिसत्व अंश का तात्पर्य हो जाएगा बोधिसत्व के अंश के रूप में, संभव है यानी उत्पन्न, जीमूत वाहन नाम पुत्रम, जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्नोत प्राप्त किया। उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना और उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश के रूप में उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत। सह वह कौन, जीमूत वाहन, महान दानवीर, च और सर्वभूतानुकंपी, सर्वभूत का तात्पर्य होता है सभी प्राणियों पर, अनुकंपी का तात्पर्य होता है अनुकंपा करने वाला, दया करने वाला, तो सर्वभूतानुकंपी का तात्पर्य हो गया सभी प्राणियों पर दया करने वाला। अभवत हुआ, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणई, उसके गुणों के द्वारा, प्रसन्न है, प्रसन्न होकर, स्वे सचिवै च प्रेरित राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यो राज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुणई, प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न, और च आ जाएगा पहले, और स्वे सचिवई प्रेरित है, स्वे सचिवई अर्थात अपने मंत्रियों के द्वारा, प्रेरित है प्रेरित, अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित, राजा ने कालेन समय से संप्राप्त यौवनम युवावस्था को प्राप्त, तम उसका किसका, जीमूत वाहन का, यौव राज्य युवराज के पद पर अभिषिक्तवान अभिषेक कर दिया। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जीमूत वाहन युवा हो गया था, उसके गुणों से राजा बहुत अधिक प्रसन्न थे, और मंत्रियों की भी यही राय थी कि जीमूत वाहन को राजा बना दिया जाए। तो उन सभी कारणों के पश्चात जो राजा थे, राजा का नाम क्या था, जीमूत केतु, जो कि जीमूत वाहन के पिताजी थे, तो जीमूत केतु उन्हें क्या बना देते हैं, राजा बना देते हैं, युवराज के पद पर उनका क्या कर देते हैं, अभिषेक कर देते हैं। यौव राज्य स्थित से जीमूत वाहन कदाचित हितेश भी पितृमंत्री भी उक्त है। यौव राज्य स्थित है, युवराज के पद पर स्थित, सह उससे, उससे किससे, उस जीमूत वाहन से, सह जीमूत वाहन है, उस जीमूत वाहन से। अब यहाँ देखिए, पितृहितेशी भी मंत्री भी, इस प्रकार से आएगा, पितृ पिता के, हितेशी भी हित चाहने वाले, मंत्री भी मंत्रियों के द्वारा, कदाचित किसी दिन, उक्त है कहा गया, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने किसी दिन कहा, क्या कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य है। युवराज, हे युवराज, यो अयम, यह जो, यो अयम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यह जो, अयम यह, और यो का तात्पर्य जो, तो अयम यो का तात्पर्य क्या हो गया, यह जो, सर्व कामदय, सर्व सभी प्रकार की, काम यानी इच्छाओं को, दय का तात्पर्य क्या हो जाएगा, देने वाला, तो सर्व कामदय का तात्पर्य क्या हो जाएगा, सभी प्रकार की इच्छाओं को देने वाला, सभी प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला। कल्प तरु है, कल्प वृक्ष, तवोद्याने आपके बगीचे में, तिष्ठति स्थित है, सह वह, तब आपके द्वारा, सदा हमेशा, पूज्य है पूजनीय है, पूजा किए जाने योग्य है। क्या कहा मंत्रियों ने,
फिर से देखिए, युवराज के पद पर स्थित उस जिमूत वाहन से पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने किसी दिन कहा, हे युवराज, यह जो सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में स्थित है, वह आपके द्वारा सदैव पूजनीय है। अस्मिन अनुकूले स्थिति, अस्मिन इसके, अनुकूले स्थिति, अनुकूल स्थित होने पर, अर्थात इसके अनुकूल होने पर, शक्रो अपि नास्मान बाधितुम शक्नुयात इति, शक्रो अपि इंद्र भी, अस्मान हमें, न बाधितुम शक्नुयात अर्थात बाधित नहीं कर सकता। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता, हमें पीड़ित नहीं कर सकता। यदि ये कल्प वृक्ष हमारे पास है तो हमें कौन पीड़ित नहीं कर सकता? इंद्र भी पीड़ित नहीं कर सकता, वो हमें पराजित नहीं कर सकता। एक बार इसका अनुवाद देख लीजिए। हिमालय नामक सभी रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहाँ जिमूत केतु नामक धनवान विद्याधरपति निवास करते थे। उनके घर के बगीचे में कुल परंपरा से प्राप्त कल्प वृक्ष स्थित था। उस राजा जिमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना और उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश के रूप में उत्पन्न जिमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय से युवावस्था को प्राप्त उसका युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। युवराज के पद पर स्थित उस जिमूत वाहन से पिता का हित चाहने वाले मंत्रियों ने किसी दिन कहा, हे युवराज, यह जो सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष आपके बगीचे में स्थित है, वह आपके द्वारा सदैव पूजनीय है। इसके अनुकूल होने पर इंद्र भी हमें बाधित नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए इसका। आकर्ण्य तत् जिमूत वाहन अंतर्चिंतयत, एतत् आकर्ण्य, एतत् यह सब, आकर्ण्य सुन करके, यह सुन करके, जिमूत वाहन ने अंतर, अंतर का तात्पर्य होता है अपने मन के भीतर, चिंतित विचार किया। यह सुन करके जिमूत वाहन ने मन में विचार किया, अहोबत ईदृश अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न साधितं, किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणै कश्चिदपि अर्थोऽर्थितः। देखो क्या कहा जिमूत वाहन ने, अहो, अरे बत, बड़े आश्चर्य की बात है। अहो बत का तात्पर्य क्या हो गया? बड़े आश्चर्य की बात है। ईदृशम, इस प्रकार के, अमर पादपम, अमर पादप को, इस प्रकार के अमर पादप को, प्राप्यापि, प्राप्त करके भी, पूर्वै पुरुषै, पूर्वै पुरुषै का तात्पर्य हो जाएगा पूर्वजों के द्वारा, अस्माकम हमारे, तो अस्माकम पूर्वै पुरुषै हमारे पूर्वजों के द्वारा, तादृशम उस प्रकार के, फलम फल को, किमपि किसी ने भी, नासादितम न आसादितम अर्थात प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार के फल को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम, केवल, कश्चिदेव यानी किन्हीं, कृपणई कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि यानी कुछ, अर्थो अर्थित, अर्थ का तात्पर्य हो जाएगा धन, अर्थित का तात्पर्य हो जाएगा मांगा गया या याचना की गई। एक बार फिर से इसका अर्थ देखिए, बड़ी आश्चर्य की बात है। इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार के फल को किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन मांगा गया। अर्थात उनके पास अमर वृक्ष था, अमरता प्रदान करने वाला वृक्ष था, कल्प वृक्ष था, लेकिन फिर भी जो वे मांग सकते थे वो उन्होंने नहीं मांगा, जो वे कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया, केवल उन्होंने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए केवल कुछ धन ही मांगा। अन्यथा यदि वो चाहते तो बहुत कुछ इसके द्वारा अपनी प्रजा का भला कर सकते थे, इस संपूर्ण मानव जाति का भला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तत् अहम अस्मात् मनोरथम अभिष्टम साधयामि, तत् तो, अहम मैं, अस्मात् इससे, अभिष्ट मनोहरथम अर्थात मन की इच्छा,
शादियाँ मैं सिद्ध करूँगा, तो मैं इससे मन की इच्छा सिद्ध करूँगा, अर्थात मैं जो चाहता हूँ वो मैं प्राप्त करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुरंतिकम आगच्छत। एवं आलोच्य, इस प्रकार से विचार करके, सह वह, ये जो रह है उसका विसर्ग हो जाएगा, पितु है अंतिकम, पितु है पिता के, अंतिकम समीप, आगच्छत आया, इस प्रकार विचार करके वह पिता के समीप आया। आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते न्यवेदयत। आगत्य च और आकर के, आगत्य का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा आ, उपसर्ग है इसमें, गम इसमें धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है, आ गम धन ल्यप। सुखम आसीनम, सुखम आसीनम अर्थात सुखपूर्वक, आसीन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बैठे हुए, सुखपूर्वक बैठे हुए। पितरह पिता को, एकांते पितरम पिता को, एकांते, ये जो पितर में एकांते है, पितरम एकांते, तो पितरम पिता को, एकांते एकांत में, जहाँ कोई भी नहीं था वहाँ पर, न्यवेदियत अर्थात निवेदन किया। इस प्रकार विचार करके वह पिता के समीप आया और आकर के सुखपूर्वक बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किया। क्या कहता है जिमुतवाहन, तात त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसारे सागरे आशरीरम इदम सर्वम धनम वीचीव च चंचलम। तात पिताजी, त्वं तु अर्थात आप तो, जानासी जानते हो, एव ही यत की, अस्मिन संसार सागरे इस संसार रूपी सागर में, आ शरीरम अर्थात जब तक शरीर है तब तक, अर्थात संपूर्ण जीवन या आजीवन, इदम यह, सर्वम धनम संपूर्ण धन, वीची वच अर्थात लहर के समान, चंचलम अस्थिर होता है। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में आजीवन यह संपूर्ण धन लहर के समान चंचल होता है या अस्थिर होता है। आपने देखा होगा इस समुद्र में जब लहरें उठती हैं, एक बार तो वो काफ़ी आगे तक बढ़ जाती हैं और फिर वापस वो उसी समुद्र में जाकर के वो समाहित हो जाती हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, वो आगे पीछे होती रहती हैं। उसी प्रकार से लहरों के समान ही जिमुतवाहन ने धन को भी क्या बताया है, चंचल प्रवृत्ति का बताया है कि अस्थिर रहता है, कभी किसी के पास और कभी किसी के पास। एके परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। एक है परोपकार एव, एकमात्र परोपकार ही, अस्मिन इस संसारे संसार में, अनश्वर है, अनश्वर का तात्पर्य होता है कभी नष्ट न होने वाला, यो जो युगांत पर्यंतम युगो युगों तक, यश है यश को अर्थात कीर्ति को, प्रसूते, प्रसूति का तात्पर्य होता है उत्पन्न करता है। केवल एकमात्र परोपकार ही है जो संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक कीर्ति को उत्पन्न करने वाला है। तत् अस्माभि ईदृश, 3 शब्द इसमें, तत् अस्माभि ईदृश कल्पतरुः किमर्थम रक्षते। तत् तो अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृश इस प्रकार के, कल्पतरु है कल्प वृक्ष की, किमर्थम किस लिए, रक्षते रक्षा की जाए, तो हमारे द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाए। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारी कीर्ति एकमात्र परोपकार से ही स्थिर रहने वाली है तो फिर हम कल्प वृक्ष की रक्षा क्यों करें। आगे देखिए, येश्च पूर्वे अयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिते। देखो कितनी अच्छी बात कही है उसने, क्या कहा जिमुतवाहन ने, येश्च च पहले आ जाएगा और, यही यानी जिन्होंने, यही का तात्पर्य क्या हो जाएगा, जिन्होंने, और जिन्होंने, पूर्व यानी पहले, पूर्व का तात्पर्य क्या हो जाएगा, पहले, अयम, अयम का तात्पर्य इसका, इसका किसका, उस कल्प वृक्ष का, मम मम यानी मेरा मेरा, इति इस प्रकार से, आग्रहेण आग्रह पूर्वक, रक्षित रक्षा की। अब एक बार इसका फिर से अर्थ देखिए, और जिन्होंने पहले मेरा मेरा इस प्रकार आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, रक्षित है इसमें कत प्रत्यय है, रक्षा की थी, ते यानी वे, इदानीम इस समय, अब कुत्र गता कहाँ गए, वे इस समय कहाँ गए, वे अब कहाँ गए। अरे जिन लोगों ने
यह कल्प वृक्ष मेरा है, इस प्रकार मान करके इसकी रक्षा की थी, वे लोग अब कहाँ गए। तेषाम कश्या अयम, तेषाम यानी उनमें से, अयम का तात्पर्य है यह क्या, यह कल्प वृक्ष, कस्य किसका है, उनमें से यह किसका है, इसकी रक्षा करने वाले अब कहाँ गए, उनमें से यह किसका है, कि जिन पूर्वजों ने इस कल्प वृक्ष की रक्षा की उन सभी पूर्वजों में से यह कल्प वृक्ष किसका है और वे रक्षा करने वाले कहाँ गए। अस्य वाकेते, वा पहले आ जाएगा, अथवा ते यानी वे, अस्य इसके, के यानी कौन है, वा ते अस्य के, तो क्या अर्थ निकलेगा, अथवा वे इसके कौन है, वे कहाँ गए, उनमें से यह किसका है और वे इसके क्या हैं। तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धै त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् इस कारण से, परोपकारै एक फल सिद्धै, एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए, त्वदाज्ञया का तात्पर्य हो जाएगा आपकी आज्ञा से, त्वत आज्ञया आपकी आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, पिताजी की आज्ञा से, इमम इस कल्पपादपम कल्प वृक्ष की आराधयामि आराधना करूँगा। इस कारण केवल एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए, परोपकार रूपी फल की प्राप्ति के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। एक बार अनुवाद देख लीजिए फिर से। यह सुन करके जिमूतवाहन ने मन में विचार किया, ओहो बड़े आश्चर्य की बात है, इस प्रकार के अमर पादप को प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार का फल किसी ने भी प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल किन्हीं कंजूसों के द्वारा कुछ धन मांगा गया, तो मैं इससे अपने मन की इच्छा सिद्ध करूँगा। इस प्रकार विचार करके वह पिता के समीप आया और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में उसने निवेदन किया, पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार रूपी सागर में संपूर्ण जीवन या आजीवन यह संपूर्ण धन लहर के समान अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, एकमात्र परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, अर्थात कभी नष्ट न होने वाला है, जो युगों युगों तक कीर्ति को उत्पन्न करने वाला है। तो हमारी द्वारा इस प्रकार के कल्प वृक्ष की रक्षा किस कारण की जाए, और जिन्होंने पहले मेरा इस प्रकार से आग्रह पूर्वक रक्षा की थी, वे अब कहाँ गए, उनमें से यह किसका है अथवा वे इसके कौन हैं। इस कारण से केवल एकमात्र परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अथ पित्रा तथा इति अभि अनुज्ञातशः जिमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। अथ इसके पश्चात, पित्रा तथा इति का तात्पर्य हो जाएगा पित्रा यानी पिता से, तथा इति का तात्पर्य हो जाएगा उस प्रकार की, यानी जैसी आज्ञा उसे प्राप्त करनी थी उस प्रकार की। अभ्यनुज्ञात यानी आज्ञा प्राप्त किया हुआ, अभ्यनुज्ञात का तात्पर्य क्या हो जाएगा, आज्ञा प्राप्त किया हुआ। स जिमूतवाहन है, वह जिमूतवाहन कल्पतरुम कल्प वृक्ष के उपगम्य समीप जाकर, उपगम्य का प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा, उपसर्ग है इसमें, गम इसमें धातु है और ल्यप इसमें प्रत्यय है, तो उपगम्य का तात्पर्य क्या हो जाएगा, समीप जाकर। उवाच बोला, इसके पश्चात पिता से उस प्रकार की आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जिमूतवाहन कल्प वृक्ष के समीप जाकर बोला। क्या बोला, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता तन ममेकम कामम पूर्य। देव हे देव, त्वया आपके द्वारा, अस्मत् हमारे, पूर्वेशाम पूर्वजों की, अभिष्टा कामा इच्छित जो कामनाएं थी, जो भी वो चाहते थे वो सब इच्छाएं पूरी की गई। हे देव आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाएं पूरी की गई। तत् तो ममे मेरी भी एक, कामम पूरी इच्छा पूरी
कर दीजिए, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कीजिए। यथा जिससे पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, यथा जिससे पृथ्वी इस पृथ्वी को अदरिद्राम दरिद्रता से रहित पश्यामि देखूं, जिससे मैं इस पृथ्वी को दरिद्रों से रहित देखूं। तथा करो तू वैसा कुछ कीजिए देव, हे देव वैसा कुछ कीजिए कि जिससे मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। एव वादिनी जिमुत वाहने त्यक्त है त्वया एसो अहम या तो अस्मि। एव वादिनी इस प्रकार से कहने पर, जिमूत वाहने जिमूत वाहन के द्वारा, त्यक्त त्वया, तो त्वया त्यक्त, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, त्यक्त है त्यागा गया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया। एस है यह, अहम मैं, यह मैं, तो एसो अहम का तात्पर्य क्या हो जाएगा, यह मैं कौन, कल्प वृक्ष। क्या कहता है वो, या तो अस्मि अर्थात जा रहा हूँ। जिमूत वाहन के इस प्रकार से कहने पर, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं जा रहा हूँ। इति इस प्रकार से, वाक का तात्पर्य होता है वाणी, तस्मात उस, तरोत अभूत, तरोरूद भूत का तात्पर्य हो जाएगा तरह यानी उस वृक्ष से, उद्भूत, उद्भूत का तात्पर्य क्या हो जाएगा, उत्पन्न हुई, तरो उद्भूत, उस वृक्ष से क्या हुई, उत्पन्न हुई। तो विसर्ग इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, तरह उद्भूत, तरह यानी उस वृक्ष से क्या उत्पन्न हुई, एक आवाज निकली कि तुमने मुझे त्याग दिया है तो मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए। इसके पश्चात पिता से उस प्रकार की आज्ञा प्राप्त किया हुआ वह जिमूत वाहन कल्प वृक्ष के समीप जाकर बोला, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाएं पूरी की गई, तो मेरी भी एक इच्छा पूरी कीजिए, जिससे संपूर्ण पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। तथा करो तो देव वैसा कुछ कीजिए देव, हे देव आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं इस संपूर्ण पृथ्वी को दरिद्रता से रहित देखूं। जिमूत वाहन के इस प्रकार से कहने पर, तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ यह मैं, त्वया त्यक्त है तुम्हारे द्वारा त्यागा हुआ, एसो अहम यह मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ। इति वाक इस प्रकार की वाणी, तस्मात तरो रुद्भूत, इस प्रकार की जो वाणी है, तस्मात उस, तरह यानी वृक्ष से, उद्भूत उत्पन्न हुई, इस प्रकार की वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुई। अंतिम पैराग्राफ देखिए इसका। क्षणेन चैष कल्पतरु, तरु है, दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वशूनि अवर्षत यथा न को अपि दुर्गत आशीत। क्षणेन च और क्षण भर में, श कल्पतरु वह कल्प वृक्ष, दिवम स्वर्ग को, समुत्पत्ति उड़ करके, भूवि भूमि पर, भूमि में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तथा यानी उसी प्रकार से, वसूनी धन की, अवर्षत वर्षा की, यथा जिससे, न को अपि दुर्गत आशीत, को अपि न दुर्गत आशीत, को अपि कोई भी, दुर्गत दुखी पीड़ित या गरीब, न आशीत नहीं था, और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग को उड़कर भूमि पर उसी प्रकार से धन की वर्षा की, जिससे कोई भी निर्धन नहीं था। ततस्तस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रथितम्। ततः इसके पश्चात से का विसर्ग हो जाएगा, ये ततस्तस्य है, संधि विच्छेद करेंगे, ततः धन तस्य, यहाँ सत्व विसर्ग संधि है, तो ततः इसके पश्चात तस्य उस जिमूत वाहनस्य, जिमूत वाहन की, सर्व जीवानुकंपया सभी जीवों पर, अनुकंपया यानी दया के कारण, सभी जीवों पर दया के कारण, दया दृष्टि के कारण, सर्वत्र सभी जगह यशः कीर्ति प्रथितम प्रसिद्ध हुई। इसके पश्चात उस जिमूत वाहन की सभी प्राणियों पर दया के कारण कीर्ति सभी जगह प्रसिद्ध हुई। फिर से देख लीजिए एक बार इसका अर्थ।
और क्षण भर में वह कल्प वृक्ष स्वर्ग को उड़कर भूमि पर उसी प्रकार से धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं था। इसके पश्चात उस जीमूत वाहन की सभी प्राणियों पर दया के कारण कीर्ति सभी जगह प्रसिद्ध हुई। वह जीमूत वाहन अपनी दया दृष्टि के कारण, सभी प्राणियों का हित चाहने की उसकी जो कामना थी उसके कारण, उसके परोपकार की इच्छा के कारण वह संसार में प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि जीमूत वाहन ने अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए उस कल्प वृक्ष से कुछ भी नहीं मांगा। यहाँ तक कि उसने तो उस कल्प वृक्ष का त्याग भी कर दिया था जो कि उनके बगीचे में था, पूर्वजों की परंपरा से चला आ रहा था, सभी लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जीमूत वाहन ने परोपकार के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए उस कल्प वृक्ष का भी त्याग कर दिया और सभी का परोपकार चाहा। इस कारण से जीमूत वाहन की कीर्ति सभी जगह फैलने लग गई।